आज हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ने जा रहे हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होती है उसमें हम देखते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, तीन चीजें होती हैं। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बाद में आते हैं। यहाँ पर पहले थोड़ा सा शब्द देख लेते हैं। कुछ होते हैं जैसे एक रेगुलर पैटर्न होता है। रेगुलर पैटर्न में क्या होता है, जैसे टॉल, टॉलर, द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट। यहाँ पर मैंने जानबूझकर दा का प्रयोग किया इसलिए क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले ज्यादातर दा का प्रयोग होता है। अब देखते चलते हैं एक कौन सा ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण यहाँ पे ER लग गया, यहाँ पे EST लग गया। इसको जानना बहुत जरूरी होती है। जब हमारा कोई विशेषण वाला शब्द दिया हो और वो मोनोसिल्बिक हो, मोनोसिल्बिक मतलब से अब हम लोग तो लिंग्विस्टिक्स नहीं पढ़े हुए तो मोनोसिल्बिक नहीं जान पाते थे, से एक मात्रिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक मात्रिक। सपोज टॉल, टॉल, ग्रेट। अब ग्रेट में हम लोग मात्रा अगर देखें तो कहते हैं ग्रेट, अगर कहा ग्रेट, ग्रेट में कहेंगे ई और ए है, नहीं। हमारा जो इंग्लिश है, जो हमारे इंग्लिश की साइंस है, जिसमें इंग्लिश की जो साइंस है बोलने की या फोनेटिक्स होती है, उसमें फोनोलॉजी होती है, फोनेटिक्स होती है, उसमें ये दो अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं जो दिख रहे हैं, लेकिन हकीकत में एक डिप्थॉन्ग होता है, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो ये एक वावेल साउंड है, एक वावेल साउंड है, इसे डिप्थॉन्ग कहते हैं। तो ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। अब जैसे इसी प्रकार शब्द आ गए हमारे पास बिग, 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 बिगर, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, द बिगेस्ट, द बिगेस्ट। तो यदि हमारे पास मोनोसिल्बिक वर्ड है तो उसमें ER EST लगता है। तो ये हमारा एक रेगुलर पैटर्न हो गया कि अगर मोनोसिल्बिक है, डाइसिल्बिक, ट्राइसिल्बिक है तो उसमें ER EST नहीं लगेगा। जैसे शब्द देखते हैं, दूसरा पैटर्न हमारे पास है जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब इसका उच्चारण इसमें कितने सिलेबल है हमारे पास, ब्यूटीफुल, 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 ब्यूटीफुल। कितने हो गए, 3। तो जब ट्राइसिल्बिक है तो उसमें हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लगेगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या लगेगा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। इस प्रकार से जाएगा। जैसे सब लिखा है पावरफुल, 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 या इंडस्ट्रियस, 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 इंडस्ट्रियस। 4 शब्द। तो जो हमारा मोनोसिल्बिक है, मोनोसिल्बिक मतलब एक मात्रिक है, एक अक्षर नहीं देखना है, एक अक्षर नहीं देखना कि एक वावेल साउंड है, नहीं, एक अक्षर नहीं देखना है, वावेल साउंड देखनी है हमें। जो इंग्लिश की जो साइंस है, फोनेटिक्स है या फोनोलॉजी है, उसके अनुसार देखना है। तो उसमें एक मात्रिक है, इसे कह सकते हो मोनोसिल्बिक है तो वहां पे ER EST लगना है। मोनोसिल्बिक से ज्यादा डाइसिल्बिक है, ट्राइसिल्बिक है, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, जैसे ब्यूटीफुल में, और इसके आगे टेट्रा हो सकता है, 4 हो सकता है। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। अब इससे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ये एक है तो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। एक तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। अब हमारे पास तीसरा आता है जो इर्रेगुलर पैटर्न है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें ER भी नहीं लगता है, ER EST नहीं लगता, मोर मोस्ट भी नहीं लगता है। जैसे हमारे पास आ गया गुड, गुड, बेटर, द बेस्ट, गुड, बेटर, द बेस्ट। ये हमारे इरेगुलर पैटर्न। इसी प्रकार गुड का अपोजिट होता है बैड, बैड, वर्स, द वर्स्ट, द वर्स्ट। तो पहली बात तो हमें सबसे पहले जानना यह जरूरी था कि कब ER लगता है, कब EST लगता है, कब मोर लगता है, कब मोस्ट लगता है। सपोज हम कोई वाक्य ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम डिग्री को बदल रहे हैं, लेकिन अगर हमें ER EST बदलना है, हमने सारे नियम लगा लिए लेकिन हमारे ER EST गलत हो गया तो मैं जो हमारा एडजेक्टिव की कंपैरिजन ही गलत होगी तो हमारा आगे से बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि जो हमारा मोनोसिल्बिक वर्ड है, मोनोसिल्बिक जिसके एक मात्रिक कहते हैं, थोड़ा मोनोसिल्बिक समझना कठिन हो सकता है, एक मात्रिक साउंड में, और वो साउंड हमने क्या कहा,
कि हमारे पास जो अंग्रेजी के लेटर्स हैं ए ई आई ओ यू उसको नहीं मान के चलते हैं, हम उस पर आधारित जो साउंड्स होती है वॉवल साउंड्स हमारे पास जो इंग्लिश की लैंग्वेज की हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की जो लेटर्स नहीं उनकी जो साउंड होती हैं उसके हिसाब से हमें काम करना है। जो इंग्लिश की साउंड्स होती है मात्रा वाली होती है 20, 12 प्योर वॉवल होती है, 8 होती है डिप्थांग। डिप्थांग का मतलब जैसे एक यहाँ पे इस मात्रा से आया दूसरी मात्रा, जैसे कहते हैं गौ गौ, अब हम उसको गौ माता कहते हैं, गौ माता नहीं, गो जो होता है गो, जिसे हम कहते हैं जियो गो, वर्ब के रूप में आ जाते हैं गो, जियो गो, लेकिन उसको अगर सही से गो 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 गो, तो उसमें आ से लेकर ऊ, आ से ऊ की तरफ शिफ्ट करा, आ से ऊ की तरफ शिफ्ट करा, तो वहां पे है एक मात्रिक ही, लेकिन उसमें हमें 2 साउंड सुनाई पड़ी औ औ, तो ये औ जो है ये डिप्थांग है, ये हम उसमें, लेकिन हालांकि डिप्थांग का आपके मतलब नहीं है, हमें केवल ये मतलब है कि ई आर कहाँ पे लगेगा, ई एस टी कहाँ पे लगेगा, ई आर ई एस टी एरिया, यदि मोनोसिलबिक है तो हमारा ई आर कंपैरेटिव डिग्री में लगेगा, ई एस टी लगेगा सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में यदि उस शब्द के पहले कोई पोजीशन नहीं है, माई या योर या हिज इस प्रकार का कोई नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो उसके पहले सुपरलेटिव डिग्री पहले दा का प्रयोग होगा। यहाँ पे भी ध्यान देने वाली चीज है, सिंटैक्स जब हम लोग पढ़ेंगे इंटर में तो वहां पे देखेंगे जाके कि वहां पे लगा होगा जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, अब हमने बता दिया सुपरलेटिव डिग्री पहले दा लगता, आपने सोचा कि नहीं सुपरलेटिव डिग्री पहले तो गुरुजी ने बताया था दा लगेगा, माई द बेस्ट फ्रेंड गलत हो जाएगा, वहां पे पोजीशन आ गया माई बेस्ट फ्रेंड, तो वहां पे दा का प्रयोग नहीं होगा। या राम्स बेस्ट फ्रेंड, राम का बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे राम्स जो राम अपोस्ट्रोफियस है ये हमारा क्या गया पोजीशन आ गया, तो यहाँ पे दा लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस पे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें ये जानना था कि हमारे पास पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव होते हैं जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, ये मोनोसिलबिक है जिसमें एक मात्रा की आवाज आ रही है तो उसमें ई आर ई एस टी लग जाता है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव में ई आर लग जाता है, सुपरलेटिव में ई एस टी लग जाता है। यदि हमारा एक मात्रिक से ज्यादा आगा है तो उससे जैसे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, कुछ इरेगुलर पैटर्न होते हैं गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, इस प्रकार इसका गुड की तरीके से एक होता है वेल, वो एडवर्ब के रूप में है, एडवर्ब की फॉर्म हो सकती है, वेल हो सकता है, तो वेल बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, ये गुड बेटर बेस्ट भी होता है, वेल बेटर बेस्ट भी होता है जब ये एडवर्ब के रूप में काम करता होगा। तो खैर अब हम आप आते हैं इनके बाद, ये हमारे हैं। अब हमारा एक ऐसा फार्मूला 6 शब्दों का बना लेते हैं जो बहुत आसान कर देगा हमें डिग्री बदलने में। पॉजिटिव हमारे पास बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाक्य नो अदर से शुरू होने वाला, नो अदर। नो अदर की खासियत क्या है, ये एक वचन होता है और जब भी इसमें डिग्री रखेंगे सो पीडीएस, पीडी का मतलब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव डिग्री, ठीक। दूसरा होता है वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू भी क्या होता है, वेरी फ्यू बहुवचन होता है, ये बहुवचन होता है, ये बहुवचन होता है, ठीक। और ये इसमें जब डिग्री रखेंगे तो लिखेंगे एज पीडी, एज पीडी, एज पीडी का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री, पीडी का मतलब ये जो हमारा पीडी है इसका मतलब है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सर्टिफिकेट पे हमने लिखा हुआ है पॉजिटिव डिग्री, ये हमारा पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। वेरी फ्यू बहुवचन होता है एज पीडी एस। और इसमें एक तीसरा भी है, तीसरे वाले का हम यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर रहे हैं, प्रयोग करते समय बताएंगे। नो अदर के पैरेलल होता है हमारा देन एनी अदर, देन एनी अदर, यहाँ पे सीडी लगी होती है देन के पहले, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ इसके पैरेलल होता है देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर, यहाँ पे भी हमारी सीडी लगी होती है, ठीक। फिर अगर सुपरलेटिव में देखें इसी के बराबर में पैरेलल क्या होता है द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री इसमें हो जाता है वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ये इस प्रकार से होते हैं। इनमें जैसे केमिस्ट्री में होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, उसी प्रकार उसी कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रिया जो दोनों तरफ चलती है, उसी प्रकार ये रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह, तो ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। इसमें और इसमें, यहाँ पे इसमें एक और इसमें, इन दोनों में एक और रूल होता है, लेकिन जो उसके पैरेलल सुपरलेटिव डिग्री का नहीं है इसलिए उस रूल का यहाँ पे जिक्र हम नहीं कर रहे हैं। इसमें वो केवल देन वाला होता है, इसमें वो कर्ता से शुरू होता है, इसमें नो अदर से शुरू होते हैं, वेरी फ्यू से होते हैं। तो जो एक्सेप्शन है या अलग के वाक्य हैं वो हम आपको अलग क्लास में बताएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हमारा बेसिक नेटवर्क है इन 6 शब्दों से हमारी बेसिक डिग्री बहुत आसानी से क्लियर हो सकती है। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं पॉजिटिव के
पास्ट टू डिग्री, पास्ट टू डिग्री, पास्ट टू डिग्री। अब अगर हमें बदलना है पास्ट टू डिग्री, किसको बदलेंगे? कंपैरेटिव को बदलेंगे और सुपरलेटिव बदलेंगे। सबसे नजदीक कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव को पास्ट में बदलते हैं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलना, पॉजिटिव में बदलना, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में बदलना। विजिबिलिटी के अगर फॉन्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो आप लोगों के लिए इसके लिए बाद में नोट्स डाल दिए जाएंगे, बाद में आपको पेज भी मिल जाएगा इसके ऊपर लास्ट में, लेकिन फिलहाल आपके लिखने के लिए समझने के लिए हैं, और नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपैरेटिव को पॉजिटिव बदलना। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास कंपैरेटिव में क्या है, देन एंड ईदर। नंबर 1 देन एंड ईदर, देन एंड ईदर। देन एंड ईदर के सामने हमारी लिस्ट में क्या है, नो अदर। देन एंड ईदर के सामने हमारे पास है नो अदर। नो अदर की खासियत क्या है, ये एक वचन होता है, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग गलतियां कर जाते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है, इसकी जब पीडी रखी जाएगी तो सो पीडी एस, सो एस के बीच में पीडी रखी, जब भी में पीडी रखी जाएगी तो हमें सो पीडी एस। चलते हैं सेंटेंस पे, उससे चल पहले सेंटेंस ले लेते हैं। लिखा है रवि इज रिचर देन एनी अदर बॉय in the class, in the class। बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे कंचे का, थोड़ी देर के लिए इसको रेट रोकते हैं और कंचे का जिक्र करें। कंचे खेलते थे, बहुत से लोग उसे हमारे जमाने में विभिन्न नाम देते थे, कंडी कहते थे। आजकल के डेट में जो बच्चे खेलते हैं गांव में उसे माई मामा भी खुद बोलते हैं या कुछ और भी बोलते हैं। उस खेल में क्या होता था, ये कंचे रखे होते थे और जब हम कंचे निकालते थे यहाँ से वो होता था एरिया होता था, बस कंचे में जो ये कंचा निकल जाता था, ठीक वो पूरा कंचा उधर से बाहर आ जाता था, वो कंचा पूरा बाहर आ जाता था। तो होता क्या है, यही सेम इसमें पैटर्न हमें लेकर दिमाग लगाना है। इस पैटर्न को दिमाग लगाना है, जो भी हम हटाएंगे वो पूरा उधर से समेट कराएंगे। अब इस बताने का इसका तात्पर्य क्या था, सीधी सी बात है, अगर हमने इसको बदला है तो ये जो हिस्सा ये पूरा हमारा इधर आ जाएगा। ये आप फिर से आते हैं मुद्दे पे, हमें देन एंड ईदर को कहाँ बदलना है, नो अदर में। देन एंड ईदर को कहाँ बदलना है, नो अदर। जब नो अदर में बदलेंगे तो हम इस पूरे हिस्से को यहाँ ले आएंगे, मतलब इधर का उधर, उधर का इधर, ये हमारा पूरा हिस्सा इधर चला जाएगा और ये पूरा हिस्सा बदलते हुए हमारा ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। हमारा सेंटेंस से देन एंड ईदर कहाँ बदल गया, नो अदर में। ये कहाँ बदल गया, नो अदर में। ये पूरा हिस्सा यहाँ गया, क्या हो जाएगा, नो अदर बॉय। उसमें से देख के उठाना है, कोई दिक्कत नहीं। नो अदर बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। अब ये तो चला गया उधर, उसकी जगह पे आ गया ये। नो अदर कितने वचन होता है, एक वचन, तो हमारा इज लगा हुआ है, इज लगेगा। नो अदर बॉय इन द क्लास। जो टेंस, जिस क्रिया, जिस सहायक क्रिया जिस टेंस में, अगर यहाँ पे प्रेजेंट रिपीट होता तो हो सकता है यहाँ पे कोई क्रिया होती तो वहाँ पे क्रिया के हिसाब से लगाना पड़ता। नो अदर बॉय इन द क्लास इज। अब ये डिग्री आ गई, डिग्री बनानी इसकी कंपैरेटिव डिग्री इसको बनाना है पास्ट में, लेकिन पास्ट में इसकी बनेगी क्या, रिच, लेकिन कहाँ में रखेंगे, सो एज के बीच में। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो रिच एज। अब ये हिस्सा तो गायब हो गया हमारा, यहाँ पे आके कौन बैठ गया था, रवि। इज एज, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो रिच एज रवि, एज रवि। ये हमारा पहला सिस्टम है, समझ में नहीं आया हमें। अब हम इसको फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये आप ध्यान में रख रहिए, हमें इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे स्पेस इतना नहीं दिखेगा तो स्पष्ट नहीं आएगा। तो इसको मिटा रहे हैं, आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए क्योंकि जितना भी परिवर्तन होगा हम इसके हिसाब से ही करने वाले नहीं है। आप इसको देख सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे लिखा है दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी। दिल्ली इज बिगर देन एनी अदर सिटी। तो जो हमारा देन एनी अदर है ये कहाँ बदल जाएगा, यहाँ पे बताया था देन इधर कहाँ बदल जाएगा, नो अदर में। तो ये नो अदर में बदल गया। नो अदर में बदलने पर ये हिस्सा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये हिस्सा कहाँ पे चला गया, वहाँ पे। तो देन इधर बदल के क्या हो गया, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नो अदर यहीं पे लिख देते हैं, दिल्ली इज बिगर
नो अदर सिटी। गुरु जी आपने बताया था दिल्ली इधर नो अदर बदल जाएगा, दिल्ली इज बिगर नो अदर सिटी हो गया, वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, इसको बदलना है, उसके बाद इसको करता बना देना है, यहाँ पे लाना है, ये हो जाएगा हमारा नो अदर सिटी, नो अदर सिटी। फिर क्या हो जाएगा एज। अब इसकी पीडी बनाएंगे, पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा बिग नो, लेकिन कायम रखी जाएगी, क्या कहा था जब पीडी रखी जाएगी तो सो एज में, नो अदर के साथ सो एज में, नो अदर सिटी इज सो बिग एज दिल्ली, एज दिल्ली, नो अदर सिटी इज सो बिग एज दिल्ली, एज दिल्ली, एज दिल्ली, नो अदर सिटी इज सो बिग एज दिल्ली। अब हम इसमें दूसरी, जब हम अपना लिस्ट में देखते होंगे तो देन एंड अदर के बाद वहां पे हमने लिखा था देन मोस्ट अदर, देन मोस्ट अदर के सामने क्या था वेरी फ्यू। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं, यदि वाक्य में देन मोस्ट अदर लगा है, आप अपने लिस्ट में देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ देन मोस्ट अदर, उसको बदलेंगे वेरी फ्यू, कहां बदलेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू की बहुत खासियत जरूरी है, वेरी फ्यू क्या होता है बहुवचन होता है, और जो डिग्री रखेंगे वो कहां रखेंगे एस टी डी एस, एस टी डी एस में। अब सेंटेंस देखते हैं, ऐसे लिखा बिल्कुल सेम यही पैटर्न करना है, डिजाइन इसको वही देना, शब्द बदला आदमी बदला तो आदमी के साइज बदले तो उसके हिसाब से शर्ट बदल जाती है, सिंपल सी बात है। इसका साइज दूसरा है तो इसकी दूसरी शर्ट लगेगी, इसके लिए शर्ट दूसरी तो इसका शर्ट दूसरा लगेगा, जैसे जैसा आदमी वैसे वैसे साइज। इस प्रकार देन मोस्ट अदर है तो उसके साथ वेरी फ्यू लगता है, देन एंड था तो नो अदर लग रहा था, अब देन मोस्ट अदर लिखा सेंटेंस लिखा है मुंबई इज bigger than most other cities in India. Mumbai is bigger than other cities in India. अब than most other को बदल दें हम, कहाँ हम बदल देंगे वेरी फ्यू में, वेरी फ्यू बदल के इस हिस्से को पूरा यहाँ पे उठा लो, क्या हो जाएगा वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। ठीक, वेरी फ्यू इसकी जगह पे हो गया, बचा क्या सिटीज इन इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। लेकिन हमने पहले ही कहा था यहाँ पे तो लगा हुआ इज, इसीलिए बार बार हम बता रहे थे नो अदर एक वचन होता है, लेकिन वेरी फ्यू क्या होता है बहुवचन। अब इज के जो जैसे इज होता है तो इज का बहुवचन क्या बनेगा आर, तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर। दूसरी चीज क्यों बहुवचन बनेगा इस शब्द के कारण, सिटीज बहुवचन है तो हमको कॉमन सेंस लगाना चाहिए, ये छोटी छोटी गलतियां निश्चित रूप से होती है, इसीलिए हमने पहले से बोल दिया कि वेरी फ्यू क्या होगा बहुवचन, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर। अब आगे बात डिग्री पे, यहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे पड़ गया, अब इसको पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे कहाँ में एज पीडीएस आर एज बिग एज, अभी वहां पे आ गया क्या हो गया एज बिग एज मुंबई, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि सर नो अदर में सो एस क्यों लगता है, वेरी फ्यू में एस क्यों लगता है, लगाने को हम लगा सकते हैं दोनों में एस, दोनों में सो एस लगा सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर ये रहता है, नो अदर में चूंकि निगेटिव का भाव होता है, नो के अंदर नॉट प्लस एनी का मिक्सचर होता है, जब नॉट का प्रयोग हो जाता है तो सो एज का प्रयोग होता है, जब नॉट नहीं होता है तो एज एज होता है, इसलिए वहां पर सो नो अदर के साथ सो एज होता है। लेकिन जब वेरी फ्यू होता है ये सकारात्मक रूप में देता है, तो या हो सकता है इसका अंदर जो अर्थात आ रहा हो भले निगेशन का आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप से नॉट नहीं लिखा हुआ है, तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया एज बिग एज मुंबई, ये हमारा सेंटेंस हमारा हुआ। अब हम इसको फिर से मिटाते हैं और अब दो हमारे पास टेबल में जो थे वो दो हमने बदल दिए। एक उदाहरण और समझ लेते हैं इसका, इसमें लिखा है सीता इज मोर ब्यूटीफुल, मोर वाला उदाहरण देखते हैं, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स in the class. Sita is more beautiful than most other girls in the class. Than most कहाँ बदलेगा वेरी फ्यू बदलेगा, इस पूरे हिस्से को यहाँ पे ले आते हैं, क्या हो गया हमारा कंचे की खेल की तरह पूरा समेट के लाते हैं, वेरी फ्यू गर्ल्स, फिर क्या हो जाएगा इन द क्लास, फिर क्या हो जाएगा ये हमारा आर हो जाएगा, इसकी जगह पे वो आ गया हिस्सा, ये हिस्सा हमारा इधर चला गया, ये हिस्सा हमारा यहाँ पे आ गया,
इसकी जगह पे क्या हो जाएगा आर, क्योंकि वेरी फ्यू क्या लगता है, वेरी फ्यू बहुवचन होता है, डिग्री क्या रखेंगे एज, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर। अब ये जो मोर ब्यूटीफुल था, हमने बताया था जो मोनोसिलेबिक से ज्यादा वर्ड वाले होते हैं तो उसमें मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं, मोर हट जाएगा तो बचेगा क्या, ब्यूटीफुल। वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज ब्यूटीफुल एज अब ये बाहर निकल गया तो वहां पे क्या होना है, सीता, एज सीता। वेरी फ्यू गर्ल्स इन द क्लास आर एज ब्यूटीफुल एज सीता। तो ये हमारे दोनों कट गए। देन इधर है तो हमें काहे का प्रयोग करना है, नो अदर का प्रयोग करना है, पूरा इससे इधर लेना, नो अदर एक वचन होता है, डिग्री कैन नॉट बी सो एज, ठीक। देन मोस्ट अदर तो काहे का प्रयोग करना है, वेरी फ्यू करना है, डिग्री कैन नॉट बी एज। अब इसमें जो तीसरा एक नियम था जो हमने लिस्ट में अपने जुगाड़ वाली लिस्ट में नहीं मेंशन किया, वो तीसरा रूल क्या है, उस तीसरे रूल क्या है। तीसरे रूल की कहानी है, पहले कहानी लिख देते हैं उसकी थ्योरम। बाद वाला पहले, बाद वाला पहले जो करते थे, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, ये हम ऐसे कर रहे थे। बाद वाला पहले मतलब जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया, और जो यहाँ पे था कहाँ चला गया, यहाँ। ये सिस्टम, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद, पहले वाला बाद में। वाला कौन है, कर्ता, जिसे कह सकते हो कर्ता का थ्रू हेडवर्ड कह सकते हो, जो इधर से गया उधर, उधर से गया। बाद वाला पहले, पहले वाला बाद। नाट लगा हो, नाट लगा हो तो हटा दो, तो हटाना। नॉट न लगा हो, नॉट न लगा हो तो लगाना। नाट होने पर, नाट होने पर पीडी को, पीडी को सो, पीडी एज के रूप में, के रूप में। नाट न होने पर, नाट न होने पर, न होने पर पीडी को, पीडी को एज, पीडी एज के रूप में, के रूप में लिखेंगे, लिखते हैं। समझ में नहीं आया कि सारी थ्योरी लिखी हुई है, कंफ्यूजन हो सकता है, क्या दिक्कत है, क्या समझ, जब उदाहरण देखते तो नहीं समझ आता। सेंटेंस देखते हैं, लिखा है हरी इज वाइजर देन मुकेश, हरी इज वाइजर देन मुकेश। क्या कहता है, बाद वाला पहले, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ठीक है। मुकेश, फिर सहायक क्रिया अपनी जगह पर रहेगी, रहेगी मुकेश इज, पहले वाला बाद में। नाट लगा हो तो हटाना, नहीं लगा हो तो लगाना। इसमें नाट नहीं लगा है, नाट न लगा हो तो लगाना, नाट ना लगा, नहीं लगा है तो क्या करें, मुकेश इज नाट। फिर उसने क्या कहा, नाट होने पर पीडी को सो एज में, नाट लग गया तो पीडी हमारी इसी क्या बनेगी, वाइज। हम लिखेंगे मुकेश इज नॉट सो वाइज एज हरी, एज हरी, इस प्रकार से बनेगा। समझ में भी नहीं है, अब एक इसी फार्मूले को इतने बड़े को भी एक लाइन में कर देंगे। फिर से एक समझते हैं सेंटेंस, फिर से एक बार सेंटेंस समझते हैं, ठीक। ये सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, यहीं पे रुक जाते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, नीचे जो दिखेगा नहीं, हमें झुकते भी नहीं बनेगा। अब देखते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हैं। लिखा है कुशाल इज wiser, Kushal is wiser than Vishal, Kushal is wiser than Vishal, Kushal is wiser than Vishal। क्या कर रहा है, बाद वाला पहले, बाद वाला पहले, बाद वाला पहले यहाँ पे आ जाए, क्या हो जाएगा विशाल। फिर इज लगा है, इज लगाएंगे, इसमें एक वचन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नाट नहीं लगा है तो क्या कर देंगे, लाट लगा देंगे, विशाल इज नाट। अब जब नाट लग जाता है तो डिग्री क्या रखनी है, सो एस के बीच में, विशाल इज नॉट सो वाइज एज, सो और वाइज के बीच में पीडी रखी। विशाल इज नॉट सो वाइज एज कुशाल, एज कुशाल। ये हमारा सेंटेंस बना। अगर नाट ना लगा होता तो हम डिग्री लिखते एज के लिए, ठीक। और नाट कम नहीं लगता जब यहाँ पे नाट होता। सीधी सी बात देखते हैं, लवली इज नॉट, लवली इज नॉट bigger than Silholi,
लवली इज नॉट बिगर देन सिधौली। लवली और सिधौली दो लोगों की तुलना हो रही है। सिधौली हमारी इधर आ गई, लवली उधर चली गई, तो हो जाएगा सिधौली। सिधौली ये इज लग गया, नाट लगा था तो नाट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। नाट लगा था तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नाट का रोल खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा ये। अगर नाट नहीं लगता है तो डिग्री हमारे क्या रखनी है, एज में। बिगर का क्या हो जाएगा, सिधौली इज एज बिग एज लवली। अब थोड़ी देर के लिए समझ में नहीं आता कि सर ये क्या सिस्टम है। अब देखो क्या कर रहा है, लवली इज नॉट बिगर, मतलब लवली की तुलना थी किससे, सिधौली से। लवली की तुलना थी सिधौली से, लवली से बड़ी। लवली बड़ी नहीं है, मतलब लवली बड़ी नहीं, लवली इज नॉट बिगर, मतलब इसे बड़े का चिन्ह है। ठीक, मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे, हमने भी मैथमेटिक्स थोड़ी देर क्लास तक पढ़ी, बहुत ऊपर तो नहीं पढ़ी, 8 साइड वाले हैं। तो लवली बड़ी नहीं किससे, सिधौली से। तो दो अर्थ निकल सकती है, या तो लवली और सिधौली बराबर है, या तो लवली बड़ी नहीं है तो या तो सिधौली बड़ी है, या लवली सिधौली बराबर है, दो अर्थ निकल रहे हैं। तो इसी चीज के मतलब सिधौली उतनी ही बड़ी जितनी की लवली, तो दो अर्थ निकल रहे थे। लवली बड़ी नहीं है, लवली बड़ी नहीं, लवली जो है बड़ी नहीं है किससे, सिधौली से बड़ी नहीं है। बड़ी नहीं है अगर तो क्या है, या तो ये बड़ी है या तो ये बड़ी है, या तो दोनों क्या है, बराबर बराबर है, तो दोनों क्या है, बराबर बराबर। तो यही सेंटेंस आ गया। खैर हमें उसमें एनालिसिस रीजनिंग नहीं लगानी है, लेकिन ये समझने के लिए रीजनिंग भी लगा सकते हैं। तो इसमें अगर हम कह रहे हैं सर ये इतना बड़ा सूत्र था, कैसे याद करते हैं, बहुत आसान है, एक लाइन में कर देते हैं, बाद वाला कर्ता कह लो या हेडवर्ड कह लो, कर्ता कह लो चाहे हेडवर्ड, हेडवर्ड ये शुरू मतलब हेडवर्ड मुख्य शब्द बाद वाला करता है। फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कह लो या लिंकिंग वर्ब कह लो या इज एम आर जो भी लगा हुआ, सहायक क्रिया या क्रिया जो भी है, सहायक क्रिया या क्रिया जो भी है। ठीक, फिर नॉट ऑप्शनल। नॉट ऑप्शनल का मतलब है नॉट लगा है तो हटा दो, नहीं लगा हो तो हटा दो। नॉट को इसलिए हमने बोले में कर दिया, नॉट लगा है तो क्या करेंगे, अगर नॉट लगा है तो ये ऐसे तीर गया हमारा, नॉट लगा होने पे सो पी डी एस, और नॉट न होने पर क्या हो जाएगा, एस पी डी एस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब में क्या हो जाएगा, बाद में पहले वाला, पहले वाला शब्द, पहले वाला शब्द या कर्ता, पहले वाला शब्द मुख्य शब्द या कर्ता। ये हमारा सूत्र बन गया एक लाइन में। वही चीज जो हमने यहाँ पे डिटेल में लिखी थी, बाद वाला पहले आ गया, पहले वाला पिछले का सहायक क्रिया क्रिया है, नॉट ऑप्शनल है, नॉट होने पर देखिए तीन अंदर से रहा है, नॉट होने पर डिग्री क्या लगेगी, स्वेच, और नॉट ना होने पर क्या लगेगा, एस के लिए। तो हमारा ये कंपैरेटिव को हम बदल गए इसमें पॉजिटिव में। अब हम चलते हैं भाई, अभी तो हमने कंपैरेटिव बदला, अब हम सुपरलेटिव बदले तो हमारा आज का क्लास पॉजिटिव डिग्री वाला एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। हमने कहा था ऐसा नहीं कितने ही वाक्य हैं, इसमें और भी वाक्य हैं, लेकिन एक्सेप्शंस को बताने के चक्कर में क्या होता है, जो हमारा बेसिक रूल होता है वो क्लियर नहीं होता। तो पहले हम बेसिक रूल क्लियर कर लेंगे, फिर एक्सेप्शन पर भी आएंगे। ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा, ज्यादा बोर भी नहीं होगा, एक दिन में एक ही चीज पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। एक साथ अगर पूरा पढ़ लेंगे तो पता चला 1 घंटा वीडियो देखते रहे, जो स्कूल का काम लिखना पड़ना वो भी नहीं हो पाया। ये तो केवल एक रिविजन के लिए है, जिन बच्चों का छूट गया, जिन बच्चों का मिस हो गया, या जो बच्चे नहीं आ पाए किसी कारणवश, किसी फंक्शन के कारण, किसी प्रॉब्लम के कारण, उनके लिए ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। अब हम चलते हैं सुपरलेटिव को बदलने। ये भी थोड़ी देर लिखा हुआ है आपके पास, सुपरलेटिव को, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदल, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम वही है, उधर से इधर, इधर से उधर, बस शब्दों का फेर है, अलग अलग है। अगर हम अपनी लिस्ट जो 6 शब्दों के में सबसे शुरुआत बताई थी, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री था, उसकी पैरेलल यहाँ पे सामने क्या था, नो था, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जब किसी वाक्य में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगी है तो उसको हम बदलेंगे काहे में, नो अदर। नो अदर, नो अदर कितने वचन होता है, एक वचन होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। और डिग्री जो रखी जाएगी काहे में, सो पी डी एस, सो पी डी एस, जैसे लिखा है, सेंटेंस लिख देते हैं, कोई सेंटेंस समझ लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखा है दक्षत इज द बेस्ट
boy in the class. Dakshit is the best boy in the class. The plus superlative degree. The plus superlative degree. तो करना क्या है, जहां पे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो रही है वहीं पे हमको ब्रेक ले लेना है. वहीं पे क्या ले लेना है, ब्रेक. या आप थोड़ी देर में समझ लो कि सर द प्लस सुपरलेटिव डिग्री बदलना है, आप इसको बदलो, यहाँ पे लगा लो चाहे तो ऐसे. या समझ लो जहां पे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री समाप्त हो रही वहीं पे हमें ब्रेक लेना है. वहीं पे हमारा नोदर लगेगा, उसको उठा के हम यहाँ ले आएंगे. क्या बन जाएगा, नो अदर बॉय इन द क्लास. नो अदर बॉय इन द क्लास. अब हमारा क्या गया, इज नो अदर एक वचन होता है, उसी लग जाएगा नो अदर बॉय इन द क्लास. अब ये हमारी डिग्री थी, ये हमारी क्या थी, डिग्री. अब इसको बदला या नहीं बदला उससे मतलब है, डिग्री तो थी, बेस्ट थी. अब इसकी बेस्ट की पॉजिटिव क्या होगी, गुड. बेटर बेस्ट गुड होती, लेकिन कहाँ रखेंगे, सो एस के लिए. नो द बॉय इन द क्लास इज सो गुड एज दक्षिण. जो पहले था वो ये एज दक्षिण, एज दक्षिण. अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं, समझ में नहीं आया होगा. लिखा है, वंशिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल in the class. वंशिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन द क्लास. द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जहां पे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है वहीं पे हमने ब्रेक लगा लिया. ब्रेक लगाया, यहाँ पे क्या लगाएंगे, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होने पे क्या लगाते थे, नो अदर. नो अदर लगाए, इसको उठा के लगाया, क्या हो जाएगा, नो अदर गर्ल इन द क्लास. इन द क्लास, नो अदर गर्ल इन द क्लास. अभी हमारा क्या लग जाएगा, इज नो अदर गर्ल इन द क्लास इज. इसकी पॉजिटिव क्या बनेगी, इस जब ईएसटी लगा है तो बनेगी स्ट्रॉन्ग. नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो स्ट्रॉन्ग एज वंशिका, एज वंशिका, एज वंशिका. अब हम चलते हैं दूसरा नियम जो इसमें था, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है तो उसको कहाँ बदल देना है, नो अदर में बदल देना है. और जहां पे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री वहीं पे ब्रेक लगाना है, नो अदर लगाना है, उठा के ले आना है इधर से. ठीक. अब हम आगे चलते हैं, नीचे जाएंगे नहीं. दूसरा जो डिग्री वाला था उसमें क्या था, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री. वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जो वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री था वो हमारा बदलता कहाँ में था, वेरी फ्यू. कहाँ बदलता था, वेरी फ्यू. वेरी फ्यू क्या होता है, बहुवचन होता है, बहुवचन होता है. डिग्री कहाँ में रखी जाएगी, एस पीडीएस, एस पीडीएस. सिस्टम वही है, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगे वहीं पे हमें रुक जाना चाहिए. हम देखते हैं क्या लिखा है, सेंटेंस लिखा है, दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट cities in India. Delhi is one of the biggest cities in India. वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री लगा है. यहाँ पे हमने ब्रेक ले लिया, यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, वेरी. क्या हो जाएगा, वेरी वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया. अब इस है, क्या होगा, इस नहीं होगा, गलतियां यहीं पे होती, यही गलतियां नहीं करनी. बहुत से लिखा है, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर. फिर क्या हो जाएगा, एज बिग, एज बिग एज. क्या कहता है, पॉजिटिव डिग्री क्या हम रखेंगे, वेरी के साथ एज बिग एज. वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज दिल्ली, एज दिल्ली. इसी प्रकार से हमारा अगला सेंटेंस है. आज हम आपको दो उदाहरण बता रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा होगा. समझने के लिए जरूरी है एक दो वीडियो, अगर एक दो हम स्पीड में देख सकते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए. ये तो फिर फायदा है देखने का. तो जैसे जब छूट ही गया है क्लास, उसी को समझना है तो थोड़ा समझ दे सकते हैं. इसमें लिखा है, राधिका इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स, वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स in the school, in the school. अब वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री जहां पे लगा वहीं पे ब्रेक लगा है. क्या हो जाता है, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द स्कूल, इन द स्कूल
इन द स्कूल, वेरी फ्यू गर्ल्स इन द स्कूल। फिर क्या हो जाएगा, आर एज टॉल एज राधिका, तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अभी हम सेंटेंसेस हैं, ऐसा नहीं कि सेंटेंस नहीं है, लेकिन जो एक्सेप्शंस हैं उनको बताने के चक्कर में क्या होता है, जो हमारा मेन उद्देश्य होता है वो रह जाता है। हम आपको फिर बता देंगे, इसके लिए सबसे बढ़िया जो हमारे पास सॉलिड जुगाड़ है, जो हमारा जुगाड़ सूत्र है, जुगाड़ सूत्र हमारा ये जुगाड़ सूत्र क्या है, पॉजिटिव में हम ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या है, नो अदर है इधर, ठीक, और क्या है, वेरी फ्यू है। नो अदर हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। डिग्री का हम रखेंगे सो, पीडी एस, जहां पे पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री। वेरी फ्यू क्या होता है, बहुवचन होता है, और डिग्री का हम रखेंगे एस, पीडी एस, ठीक। एक तीसरा होता है, उसका यहाँ पे उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसके पैरेलल क्या जाएगा, देन एनी अदर, इसमें क्या जाएगा, देन मोस्ट अदर। देन के पहले सीडी लगती है, यहाँ पे भी सीडी लगेगी, इसमें भी एक देन वाला होता है, लेकिन हमने क्या कहा, इनका उल्लेख हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे तीसरा हमारे पास नहीं, तो हमारा समीकरण पूरा नहीं बना है, तो ये परिपथ इतना ही पूरा हो इसलिए कह रहे हैं। ये इंटरचेंज होते हैं आपस में, ठीक, ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। ये यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे कर देना चाहिए, ये इंटरचेंज होते हैं। इसके इंटरचेंज में क्या है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री है। इधर क्या था हमारे पास, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सुपरलेटिव डिग्री। तो ये आपस में हमारे परिवर्तन होते हैं। इसको मालूम होने से हमारे सारे जो बेसिक रूल्स वाले बात हैं वो हो जाएंगे। जब ये मालूम होंगे, नींव बनेगी तो घर तो बन ही जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है, उसके आधार पर पढ़ना है। आज का क्लास हो गया, कल की क्लास में हम जब भी चर्चा करेंगे तो कंपैरेटिव में जाने की कोशिश करेंगे। आज हमने इसको इसमें बदलना शुरू किया, इसको इसमें बदल लिया, पास्ट क्लास फिनिश हो गया। कल मिलते हैं फिर।